स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस 17 सितंबर पर मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वह श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। इसके बाद मोदी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 70,000 समूह की महिलाएं भाग लेंगी। पीएम मोदी अपने जन्मदिवस पर गुजरात में अपनी मां से आशीर्वाद लेने के बाद सीधे श्योपुर पहुंचेंगे। पीएम का जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के श्योपुर के कराहल में आने से पहले जमीन से आसमान तक एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुटी है। कराहल को पीएम मोदी के दौरे तक नो फ्लाई जोन में तब्दील कर दिया गया है। यहां अब एसपीजी की अनुमति के बिना आसमान में उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी गई है। एसपीजी की टीम ने कुछ दिन पहले सारी तैयारियों का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा 3 लेयर में होगी, जिसमें राज्य सरकार और एसपीजी दोनों ही भूमिका निभाएंगे। वहीं एएसपी, डीएसपी और आरक्षक तक लगभग 5,000 जवान पीएम की सुरक्षा में होंगे। साथ ही आयोजन स्थल के आसपास ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों से लैस पुलिस भी निगरानी करती रहेगी। कराहल में महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। 5 दिन में अपना टाइम शुरू। बोला था ना आ रहा हूं। 5 दिन में अपना टाइम शुरू। बोला था ना आ रहा हूं। 5 दिन में अपना टाइम शुरू। बोला था ना आ रहा हूं। 5 दिन में अपना टाइम शुरू। तो कराहल में महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी पीएम संबोधित करेंगे और दौरे तक कराहल नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। कराहल के 10 किलोमीटर क्षेत्र एसपीजी की निगरानी में होंगे और एसपीजी ने कराहल और कूनो को अपने कब्जे में भी ले लिया है। 100 मीटर रेंज में मोबाइल भी काम नहीं करेगा, जैमर्स होंगे, मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं करेगा और आसपास ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स के साथ हथियारों से लैस पुलिस की निगरानी होगी। कराहल में सभा स्थल के पास 6 हेलीपैड हैं। कूनो नेशनल पार्क के आसपास इलाके की जमीनें कभी औने पौने दामों पर बिकती थी। चीतों के आने की आहट के बाद जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो जमीन कभी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए बीघा में बिका करती थी, आज उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। जमीनों की कीमतें इसी साल की मार्च अप्रैल की बात करें तो 12,77,000 तक पहुंच चुकी हैं और साथ ही पर्यटन बढ़ने की संभावना को देखते हुए रिसोर्ट और होटल के कारोबार फलने फूलने की उम्मीदें बढ़ गई। पालपुर राज परिवार से ताल्लुकात रखने वाले ऋषिराज सिंह ने अपने रिसोर्ट का निर्माण कराना भी शुरू करवा दिया। कूनो सेंचुरी के आसपास के क्षेत्र में आला अधिकारियों से लेकर बड़े नेताओं की जमीनें शामिल हैं, लेकिन हाई कोर्ट की दखल के बाद अब जमीन को बेचने, खरीदने और पूरी तरह से यहां पर रोक लगा दी गई। 2-3 साल पहले 5 से 6 लाख रुपए बीघा बिकने वाली जमीन अब 20 से 25 लाख रुपए बीघा बिक रही है। सर ये बाहर के पार्टी खरीद रही है सर, और पहले रेट का जो कम थी और 2-3 साल पहले 5-6 लाख के बीघा में बेची थी सर। सर ऐसे ही बता रहे हैं कि जो लॉज वगैरह होटल बना रहे हैं बड़े बड़े पैसा वाले लोग। वो जो मोराबन में ये बड़ो लॉज बन रही है, बड़ो होटल बन रहा है कोई राजा महाराज को। पहले 10-12 लाख बीघे जाती थी, अब 25-30 लाख के लगभग हो गई है। हमने जब शेरों के लिए दिया तब वो शेर आए नहीं। अब इन लोगों ने आनंद फानंद में क्या होते चीते का प्रोजेक्ट वो कर दिया फाइनल। तो हमने अभी जो कार्रवाई तेज करी है वो इसी कारण तेज करी है कि हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक कंपनसेशन, तो हमको अभी क्या दिया ही नहीं गया। जब हमको दिया ही नहीं और आपने ये वाला प्रोजेक्ट कैसे फाइनल कर लिया। पालपुर राजघराने ने गिर के शेर लाने के लिए अपनी जागीर के 24 गांव और किला सरकार को दिए थे, लेकिन अब अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं। चीते आने से ये क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। श्योपुर से महावीर शुक्ला के साथ भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। कूनो में चीता प्रोजेक्ट आने की खबर के साथ ही पर्यटन की संभावनाओं की तलाश क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि अब जल्द ही यहां बड़े होटल्स, रिजॉर्ट बनेंगे और देश के कई बड़े ग्रुप भी इसके लिए रुचि दिखा रहे हैं। श्योपुर जिला मुख्यालय के साथ ही कराहल, सेसईपुरा में होटल इंडस्ट्री बड़े रूप में जल्द ही विस्तार लेती दिखाई पड़ेगी। श्योपुर और आसपास के लोगों को अचानक उम्मीदों का आसमान गुलजार नजर आने लगा है।
उन्हें लग रहा है कि नामीबिया से यहाँ चीते नहीं, उनकी खुशियों की चाबी आ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि चीतों के आने की खबर के साथ इस पिछड़े और आदिवासी बहुल जिले को अब होटल इंडस्ट्री के हब के रूप में देखा जा रहा है। तभी तो देश के बड़े होटल ग्रुप यहाँ संभावनाएं तलाशने के साथ ही जमीन भी देख रहे हैं। यहाँ होटल इंडस्ट्री पर्यटन एक बहुत बड़ा आज के गवर्नमेंट ने माना है कि पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है और इसमें हजारों लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पर्यटन बढ़ता है तो रोजगार तो मिलेगा, चाहे वो छोटे से छोटे खोमचे वाला हो, चाहे छोटे से छोटे चाय वाला हो, कोई ढाबे वाला हो, कोई छोटा यहाँ की जो भी कोई आता है तो यादगार के रूप में कोई यहाँ से कोई परचेजिंग करके जाता है। इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर तो बहुत मिलेंगे, चाहे टैक्सी वाला है। 1980 में स्थापित हुए कूनो वन्य प्राणी अभ्यारण्य को 2018 में कूनो नेशनल पार्क का दर्जा मिला। 27 साल तक लोगों ने एशियाई शेरों की राह देखी, लेकिन अब चीते आने की खबर से खुशी का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि चीतों के आने के बाद यहाँ पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। ऐसे में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो पर्यटकों के लिए होटल और रिसोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तभी तो कहा जा रहा है कि श्योपुर अब होटल कारोबार का नया हब बनेगा। यहाँ के अलावा श्योपुर से शिवपुरी तक एक कॉरिडोर में बहुत सारे होटलों का नया निर्माण होगा, नया विकास होगा और इसके साथ साथ कई लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे आसपास के जितने भी जिले हैं उनका भी रोजगार बढ़ेगा, फॉरनर आएगा। चीता प्रोजेक्ट के बाद श्योपुर और आसपास के इलाकों में होटल कारोबार बढ़ेगा। सूत्रों की माने तो ताज, टाटा, ओबेरॉय जैसे बड़े समूह भी श्योपुर में होटल और रिसोर्ट बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। पर्यटन विभाग भी इसे लेकर काफी उत्साहित है। लोगों को उम्मीद है कि सेसईपुरा और कूनो के आसपास के इलाके में होटल और रिसोर्ट बनेंगे। कराहल, श्योपुर, सामरसा जैसे क्षेत्र भी इससे पर्यटन के मैप पर आ जाएंगे। INS 24/7 के लिए श्योपुर से महावीर शुक्ला की रिपोर्ट। कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर को अफ्रीका से चीते आते ही यहां के जंगल का इकोसिस्टम बदल जाएगा। पार्क में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के बीच में नए मेहमान होंगे। हालांकि अफ्रीका से आ रहे चीते कैट प्रजाति के हैं और इसी प्रजाति के तेंदुए इस पार्क में पहले से मौजूद हैं। कूनो नेशनल पार्क में भी तेंदुए का राज था, लेकिन 17 तारीख के बाद कूनो के जंगलों में सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जंगल में सबसे ताकतवर जानवर का ही राज चलता है। चीता तेंदुए से ज्यादा शक्तिशाली और फुर्तीला है। 4 सेकंड में 80 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पकड़ लेता है। 20 सेकंड में अपने शिकार को झपट्टा मारने का मादा रखता है। ये भी तय है कि तेंदुआ और चीतों के बीच शिकार को लेकर फाइट होगी, लेकिन दोनों की अपनी स्ट्रैटेजी है। तेंदुआ शिकार को अपने साथ पेड़ पर ले जाकर इत्मीनान से खाता है, लेकिन चीता ऐसा नहीं करता। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों का आगमन एक अच्छा कदम है, लेकिन अब जो चुनौती मध्य प्रदेश सरकार के पास है कि इनकी सुरक्षा के लिए वो क्या कदम उठाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी है, तेंदुआ भी हमारे सबसे अधिक है, इनके शिकार के भी प्रकरण हमारे सबसे अधिक है। तो हम ये मानते हैं कि नामीबिया से आने वाले चीतों के लिए बेहतर भविष्य होगा और इनकी संख्या में वृद्धि होगी और ये सफल पहला इंटर कॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट होगा। फिलहाल कूनो में 139 से ज्यादा तेंदुए हैं। पिछले साल की गिनती में उनकी संख्या यही बताई गई। इसके अलावा 100 से ज्यादा भालू भी हैं। भालू भी ताकतवर प्राणी हैं। ऐसे में इनके बीच संघर्ष की स्थिति बन सकती है। तेंदुओं और भालुओं से जो कॉन्फ्लिक्ट की बात चल रही है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जो ताकतवर जीव होता है वह अपना डोमिनेंस बनाता है और भालुओं से कोई खतरा नहीं लगता, क्योंकि भालू कार्निवोरस नहीं होता है। तेंदुओं से जरूर इन लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये समय के साथ चीते अपने आप को सेव करना, वहाँ पे मूवमेंट करना अच्छे से सीख लेंगे। कूनो नेशनल पार्क में चीतों के लिए बनाए गए बाड़ी में 4 तेंदुए घुस गए थे। तेंदुए को निकालने के लिए 2 हाथियों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लाया गया। फिलहाल तेंदुए का एक बच्चा अभी भी चीतों के बाड़े से बाहर नहीं आ पाया। वन अफसरों का कहना है कि जोखिम की कोई बात नहीं, तेंदुआ वहां से निकल गया होगा या नहीं भी निकला होगा तो वो चीतों को देखकर वहां से विदा हो जाएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीषकांत जैन की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को ग्वालियर चंबल अंचल के कूनो अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीतों को बसाया जाएगा। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। बीजेपी इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए जोर शोर से जुटी है। वहीं कांग्रेस ने पितृपक्ष में कार्यक्रम होने पर सवाल उठाए हैं। लंबी कवायद के बाद अफ्रीका से चीते मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस उपलब्धि को लेकर राज्य से केंद्र तक बीजेपी श्रेय लेने की होड़ में जुटी है। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए 17 सितंबर को बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान चंबल के श्योपुर जिले के कूनो पालपुर में अफ्रीकन चीतों की अगवानी के साथ साथ उनको कूनो के जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस का विरोध इस बात को लेकर है कि ये कार्यक्रम पितृपक्ष में आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस का ये तर्क है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। हमारे इवेंट प्रेमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पितृपक्ष में अपने जन्मदिन 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों को लाकर एक इवेंट कर रहे हैं जो हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के विपरीत है। कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन किसी भी शुभ कार्य के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा काम करने जब हम निकले तो जितने जल्दी अच्छा काम हो जाए वही अच्छा मुहूर्त है, ऐसे मेरा मानना है। राजनीतिक विरोध के तर्क अपने अपने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। साउथ अफ्रीका और नामीबिया के चीतों की दस्तक से अंचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्वरोजगार विकसित होगा और कुल मिलाकर क्षेत्र के विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। INS 24/7 के लिए श्योपुर से महावीर शुक्ला के साथ ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट। कूनो नेशनल पार्क में अब चीता शिफ्टिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चीतों को नामीबिया से भारत लाने के लिए रूट मैप भी लगभग तय हो गया है। कूनो नेशनल पार्क में आ रहे अफ्रीकन चीतों के रूट को लेकर स्थिति साफ हो गई है। इस प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका निभा रहे वरिष्ठ वन्य प्राणी विशेषज्ञ WII के डीन का कहना है कि नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से जयपुर लाया जाएगा। उसके बाद जयपुर से वायुसेना के बड़े हेलीकॉप्टर द्वारा कूनो नेशनल पार्क में लाएंगे। नामीबिया से 8 चीते आने हैं। पहले चरण में 5 मिलने वाले या पूरे 8 चीते मिलेंगे, ये स्थिति अभी साफ नहीं है। हम लोग लगातार उसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारे पूरे टीम लगी हुई है। 100 से 150 तक लोगों को हमने उसमें लगाया और बाकी वेटरनरी डॉक्टर भी हमारे 3 लोग लगे हुए हैं। WI से टीम आई हुई है, विशेषज्ञ लोग हैं। भारत में 74 साल पहले यानी 1968 में आखिरी बार चीते देखे गए थे और 1952 में चीतों को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया था। एक बार फिर भारत में चीतों को बसाने की कवायद की जा रही है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके पहले कूनो अभ्यारण्य में गिर के एशियाई शेरों को बसाने की कवायद चल रही थी, लेकिन गिर के शेर तो नहीं आए और इसके बाद सरकार की ओर से 2009 में कूनो में चीतों को बसाने की योजना बनाई, जो अब मूर्त रूप लेने जा रही है। कूनो नेशनल पार्क चीतों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीतों की सुरक्षा और जंगल में होने वाले संघर्ष को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। सुरक्षा के लिए चीता मित्र तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक चीता मित्र हैं सालों चंबल के बीहड़ों में राज करने वाले पूर्व डकैत रमेश सिंह सिकरवार। गौर से देखिए इस फोटो को। ये है कूनो नेशनल पार्क के चीता मित्र। आप सोच रहे होंगे ये कैसे चीता मित्र हैं, देखने में तो डकैत लग रहे हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये पूर्व डकैत रमेश सिंह सिकरवार हैं। एक वक्त वो भी था जब रमेश सिंह की आवाज से चंबल के बीहड़ दहल जाते थे। उनका नाम सुनकर अच्छों की सांसें हलक में फंस जाती थीं। आतंक का पर्याय रहे रमेश सिंह सिकरवार अब विदेश से आ रहे चीतों की सुरक्षा में तैनात हैं। वो चीता मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। 72 साल के रमेश सिंह सिकरवार कभी आतंक का पर्याय थे। एक समय उन पर 250 से ज्यादा डकैती के केस थे। रमेश सिंह पर 70 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज थे। कभी बीहड़ों में चलता था रमेश सिंह सिकरवार का राज। श्योपुर और मुरैना के 175 गांवों में मुखिया के रूप में थी पहचान।
1984 में गिरोह के 32 सदस्यों के साथ किया था आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण के बाद 8 साल जेल में रहे सिकरवार। रमेश सिंह सिकरवार और उनके गिरोह पर था 1 लाख रुपए का इनाम। कभी खौफ का दूसरा नाम थे, आज हैं चीता मित्र। अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं रमेश सिंह सिकरवार। रमेश सिंह सिकरवार अब श्योपुर जिले के करहल में खेती करते हैं। इतना ही नहीं, समाज सेवा के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। करीब 1 दशक तक चंबल में भय और आतंक का पर्याय रहे रमेश सिंह सिकरवार अब चीता मित्र बन चुके हैं। रमेश सिंह सिकरवार के चीता मित्र बनने को लेकर कई और दिलचस्प कहानियां हैं। जंगल विभाग के लोग भी कूनों में चीतों के आने से खुश हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर भी आश्वस्त हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो वो हेलीपैड से उतर के जाएंगे चीता रिलीज करने के लिए। उसकी हमने पूरी तैयारियां कर ली है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी चीता रिलीज करने के बाद आ करके और चीता मित्रों से भेंट करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और कूनों के प्रबंधन जो अधिकारी कर्मचारी उनसे मिल करके चर्चा करेंगे। हमारी तैयारियां पूरी है। चीतों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। कूनो नेशनल पार्क विभिन्न अध्ययनों के बाद बहुत अनुकूल पाया गया है पूरे देश में और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर चीता स्थापित किए जाए। चीता मित्र बनने को अपना सौभाग्य मानते हैं रमेश सिंह सिकरवार। रमेश सिंह ने अपना पूरा जीवन जंगलों में गुजारा है। पूरा क्षेत्र उनका जाना पहचाना है। रमेश कहते हैं कि उन्होंने हमेशा जंगल के जानवरों की शिकारियों से रक्षा की है। लोगों को चेतावनी देने के साथ संदेश भी देते हैं रमेश सिंह सिकरवार। अब उनकी इच्छा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की है। उनकी ये इच्छा पूरी होगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि जिस लगन और जुनून से उन्होंने चीता मित्र की जिम्मेदारी संभाली है, उससे भरोसा होता है कि चीते कूनो नेशनल पार्क में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। श्योपुर से महावीर शुक्ला के साथ भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।